पानी से जो नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है, इतिहास बदल सकता है। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टकाटक टिप्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे। ऐसे समझ में आएगा कि दोबारा फिर से इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आसान से आप कैलेंडर के क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे बेसिक चर्चा करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीना होता है। और दोस्तों, अगर एक वर्ष में वीक पूछे ना तो वीक हो जाता है 52 सप्ताह हो जाता है, 52 सप्ताह हो जाता है। और डे जो होता है एक वर्ष में डे 365 दिन का होता है, 366 का भी होता है। दोस्तों, जब 365 दिन रहता है तो इसमें अगर हम सप्ताह निकालेंगे तो 52 सप्ताह एक दिन एक्स्ट्रा निकलता है, जिसको हम ऑड डे कहते हैं, या नहीं तो हम इसे विषम दिन भी कहते हैं, या इससे भी नहीं हो तो इसे हम अतिरिक्त दिन भी कहते हैं। दोस्तों, अगर 366 दिन आए ना, 366 दिन आए ना एक वर्ष में, तो इसमें दोस्तों अगर हम सप्ताह पूछेगा तो इसमें भी 52 सप्ताह ही होगा और रिमाइंडर इसमें 2 बच जाएगा। 365 में अगर हम 7 से भाग दिए थे, क्योंकि सप्ताह निकालना है तो सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है। फिर 7 के बाद 8वां जो आएगा ना, फिर सोमवार ही रिपीट होगा। मतलब हर 7 दिन के बाद 8वां रिपीटेशन चालू हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम 7 से ही भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। जब 7 से 365 में भाग दिए तो 52 सप्ताह एक रिमाइंडर बच जाता है, जिसे हम ऑड डे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। अगर 366 में हम 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह रिमाइंडर इसमें 2 आएगा, तो ये 2 दिन जो है ये भी आपको ऑड डे, विषम दिन या अतिरिक्त दिन निकलता है। दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें है कि ये 365 और ये 366 क्यों होता है, 365 और 366 क्यों होता है वर्ष में। तो दोस्तों इसे हम जानेंगे। 365 को हम साधारण वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। और 366 जो है दोस्तों, इसको हम लीप वर्ष कहते हैं, इसको हम लीप वर्ष कहते हैं। और अगर कभी कभी क्वेश्चन में लीप वर्ष के जगह पे हिंदी में दे देता है अधिवर्ष। दोस्तों, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसमें हम बताएंगे कि लीप वर्ष कैसे निकलता है। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर आगे बताएंगे। बोर नहीं होइए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हम जान रहे हैं। दोस्तों, बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे ना तो दोबारा दूसरा वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको अब लीप वर्ष जो है 366 क्यों होता है और 365 क्यों होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, 366 लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष निकालने के लिए हम इसमें 4 से हम भाग देते हैं किसी भी वर्ष में। जैसे 2017 है, 2018 हो, या 2000 ईस्वी हो, या 1996 हो, किसी भी वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कटता है
तो वो लीप वर्ष कहलाता है। दोस्तों देखिए, 4 से कटने का नियम होता है कि किसी भी संख्या के फर्स्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाता है तो वो पूरा संख्या 4 से कटेगी। जैसे दोस्तों इसमें फर्स्ट का अगर हम इसमें 2 डिजिट लेते हैं, इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कट रहा है, इसीलिए ये लीप वर्ष नहीं है। ये क्या है? ये है आपको जनरल वर्ष। दोस्तों ये 2018 है, 2018 में हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। 4 चौके 16, रिमाइंडर इसमें 2 बच जाता है, रिमाइंडर 2 बचता है, इसलिए पूरा नहीं कटता है दोस्तों, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों ये देख लीजिए 2000 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है, इसलिए दोस्तों ये लीप वर्ष है। 1996 को चेक करेंगे, ये फर्स्ट का 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। क्या है? ये भी लीप वर्ष है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि जिस वर्ष में हम 4 से भाग देंगे अगर वो पूरा कट जाए तो वो संख्या लीप वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हम लीप वर्ष में 4 से ही क्यों भाग देते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जब ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सूर्य की अगर परिक्रमा करती है तो इसको लगभग 365 दिन लगते हैं एक परिक्रमा करने में। लेकिन अगर इसे हम सही मायने में जाने तो इसे पूरा परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा लगता है, एक बार एक चक्कर मारने में। अगर हम इसे दूसरा चक्कर लगाते हैं तो फिर 365 दिन 6 घंटा लगेगा। तीसरा चक्कर अगर हम लगाते हैं तो 365 दिन 6 घंटा होगा। चौथा चक्कर लगाते हैं तो 365 दिन 6 घंटा होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। ये आपको हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा 365 है ना, तो 365 डे और इधर हो जाएगा 24 घंटा। जब ये 24 घंटा हो गया तो 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, और ये 1 दिन जो हुआ तो ये 1 दिन इस 365 डे में जुट जाएगा, तो यही आपको 366 डे हो जाएगा। और यही जो 1 दिन बढ़ता है ना, यही जो 1 दिन बढ़ता है ना, तो वो आपको फरवरी में जुट जाता है। देखते होंगे कभी महीना 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। ये जो आपको 365 6 घंटा मतलब 4 बार में निकला, तो ये जो आपको 365 दिन 24 घंटा हुआ, तो 365 दिन प्लस 1 दिन बराबर 366 दिन आपका हो गया। तो 366 दिन जो आपका हुआ, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा यही 1 दिन फरवरी में आके जुटता है तो 29 दिन होता है, 29 दिन होता है। इसीलिए फरवरी कभी 28 और कभी 29 का होता है। किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं तो लीप वर्ष निकल जाता है। अब हम आपको महीना के बारे में बताते हैं। महीना जो होता है वो 12 महीना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, मार्च 31, 30। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद करने का हम आपको एक टेक्निक बता रहे हैं। बस ये टेक्निक बताएंगे, ये आपको याद हो जाएगा आराम से। दोस्तों देहाती मुक्का देखे हैं ना, ये तो एग्जाम में जाने देगा ना।
हाथ तो काट करके रखना नहीं पड़ेगा, ये आप तो हाथ लेके ज़रूर जाएंगे एग्जाम में। तो दोस्तों इसी पे हम इसको 30-31 को फिट करेंगे। आप गौर से देखिए, इसमें ये जो उठा हुआ है ना, इसको जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जब इसे उठा हुआ है इसे जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे जनवरी, और जो धंसा हुआ है उसे पढ़ेंगे फरवरी, फिर उठा हुआ को पढ़ेंगे मार्च, फिर धंसा हुआ को पढ़ेंगे अप्रैल, फिर उसके बाद उठा हुआ को पढ़ेंगे मई, फिर धंसा हुआ को पढ़ेंगे जून, फिर उठा हुआ को पढ़ेंगे जुलाई, जुलाई के बाद फिर इधरे से अगस्त नहीं शुरू करना है, इधरे से फिर अगस्त नहीं शुरू करना है। तो जुलाई जब उठलका पे हुआ तो इधर से ही हम अगस्त फिर शुरू करेंगे। तो अगस्त हो गया उठलके पर, तो इसीलिए जुलाई और अगस्त उठलका पर है, तो जुलाई और अगस्त 31 का होता है। फिर देखिए सितंबर हो गया धसलका पर, फिर हो गया आपको अक्टूबर उठलका पर, नवंबर धसलका पर, और दिसंबर उठलका पर। तो आपको ये मुक्का याद हो गया होगा, इसमें आप इसे याद कर लिए होंगे कि जनवरी 31 का, फरवरी आपको ये तो एक्सेप्शन में है, ये अपवाद है, आपको ये तो लीप वर्ष से पता चलेगा कि ये 28 या 29 का है, क्या है नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद बाकी जितना है इसको आप मुक्का पे बैठा दीजिए, 30-31, 30-31, 30-31 सब निकल जाएगा। दोस्तों इसमें सप्ताह होती है ना, महीने में सप्ताह होती है ना, तो इसको अगर हम 31 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 चौके 28, 3 रिमाइंडर आएगा। 31 में फिर देंगे 31/7 से भाग तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 30 में भाग देते हैं 7 से, तो 7 चौके 28, रिमाइंडर 2 आता है, शेषफल 2 आता है। तो दोस्तों अब दिमाग में रखिएगा कि अगर ये महीने का देना तो हम दिमाग में सोच लेंगे, अगर हम जा रहे हैं मार्च में तो 31 का महीना है, तो हम फटाक से दिमाग में सोच लेंगे कि इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। अगर इसमें 28 का रहेगा, अगर फरवरी 28 का रहेगा तो 28 में अगर 7 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाता है, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर 29 का रहेगा, जब लीप वर्ष रहेगा तो उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 1 रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको ये बेसिक चीज़ बताए हैं। दोस्तों अब इसके बाद आपको हम सवाल पे आते हैं, और आप ये सवाल को बहुत ही आसानी से बनाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्वेश्चन है कि 5 जनवरी शनिवार है, 5 जनवरी शनिवार है तो 20 जनवरी कौन सा दिन होगा? 5 जनवरी शनिवार है तो 20 जनवरी कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों इसमें करेंगे दोनों का अंतर, दोनों का अंतर अगर लेंगे तो 20 - 5 करेंगे तो दोस्तों अंतर हो जाएगा 15। 15 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये कटता है, 7 दूनी 14 और 1 रिमाइंडर बचता है। तो 1 रिमाइंडर जो बचा तो ये आपको, जब 5 जनवरी शनिवार है तो 5 जनवरी शनिवार है तो शनिवार में हम 1 रिमाइंडर को जोड़ देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका रविवार, आंसर हो जाएगा आपका रविवार। दोस्तों 5 जनवरी शनिवार है तो 20 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 20 जनवरी को आपका रविवार होगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचा, ये 1 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका रविवार निकलेगा, शनिवार में 1 जोड़ने पर। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि 5 मार्च सोमवार है, 5 मार्च सोमवार है तो 25 मार्च कौन सा दिन होगा? 25 मार्च कौन सा दिन होगा? तो ये दोनों का अंतर ले लेंगे तो अंतर 20 हो जाता है। 20 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 होता है, तो 14 हुआ तो 14 में शेष कितना बच गया? आपका 6, रिमाइंडर 6 आ गया।
तो दोस्तों अब जोड़ लीजिए कि 5 मार्च को सोमवार है, 5 मार्च को सोमवार है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, तो इसका आंसर आपको रविवार हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर रविवार यानी 25 मार्च को रविवार होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। 5 जनवरी रविवार है तो 20 फरवरी कौन सा दिन होगा। जब 5 जनवरी रविवार है तो 20 फरवरी कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जनवरी में है 5 जनवरी, तो जनवरी होता है 31 का, जनवरी 31 का होता है। इसमें से अगर हम 5 दिन घटा देंगे, 5 दिन अगर घटाएंगे तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 26 दिन हो जाएगा, 26 दिन हो जाएगा। और यहाँ फरवरी है, जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी 20 तक ही है, तो इसीलिए इसमें हम 26 दिन और 20 दिन, जनवरी हो गया 26 और फरवरी हो गया 20, तो इसमें अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 या 21 हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपको कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा ना। और इसमें देख लीजिए 7 दूनी 14, तो इसका रिमाइंडर 6 बचा, इसका रिमाइंडर 6 बचा। तो अब देख लीजिए दोनों जब 7 से ज़्यादा है तो 6 5 11 हो गया ना, 11 में फिर 7 से देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 4 11, तो रिमाइंडर यहाँ 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 हो जाएगा। तो अब इसमें रविवार कह रहा है, तो रविवार में हम 4 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार में 4 जोड़ेंगे तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, मतलब कि गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार इसका आंसर होगा कि 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो 20 फरवरी को गुरुवार होगा। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।